स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उस पर जो इम्प्लीमेंट किया गया, पहले सराउंडिंग के जो रोड्स थे रोड वाइडनिंग करके पैरेलल रोड निकालने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। चूंकि 1986 के अंदर चार मीनार टू फलकनुमा, सालारजंग ब्रिज टू पुरानी हवेली, मीर का दायरा हरिबौली, दूध बौड़ी से हुसैनी आलम, ये 86 के प्रोजेक्ट्स है। आज तक इसकी वाइडनिंग कंप्लीट नहीं हुई। अगर आप फिजिकली अगर इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वहां के सराउंडिंग के जो लोकेलिटीज है, हरिबौली, गौलीपुरा, लाल दरवाजा, अलियाबाद, मुगलपुरा, सुल्तान शाही, खाजीपुरा, ये तमाम बस्तियों के कम से कम 2 लाख से ज्यादा का एरिया का पॉपुलेशन है। इनको चलने के लिए रोड नहीं है, रोडों के ऊपर इतनी ट्रैफिक है कि 10-10 मिनट तक रोड क्रॉस नहीं कर सकते। तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि ये तमाम रोडों को आप पहले वाइडनिंग करिए। आप लाल बाजार को डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सरदार महल को डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आने जाने के जो रास्ते हैं, 5 मिनट का रास्ता 20 मिनट में भी तय नहीं हो सकता। जैसा कि चार मीनार का बस स्टैंड है, आप चार मीनार का बस स्टैंड वहां से शिफ्ट कर दिए। मोती गली पेंशन पेमेंट ऑफिस में पार्किंग लॉट बनाने के लिए चार मीनार पे पार्किंग लॉट बनाने का वायदा किए, लेकिन आज तक वो काम मुकम्मिल नहीं हुआ। काम मुकम्मिल तो मुकम्मिल, मोती गली का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, फाउंडेशन स्टोन रखकर भी 4-5 साल का अरसा हुआ, लेकिन वो काम शुरू नहीं हुआ। तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि पार्किंग लॉट कंप्लीट करिए। सराउंडिंग के जो रोड्स हैं 86 से आज तक मुकम्मिल नहीं हुए, वो रोड्स को मुकम्मिल करिए और पैरेलल रोड निकालिए। खाली साहब, आप अगर फिजिकली अगर इंस्पेक्शन करेंगे तो वो सराउंडिंग के लोगों को कितनी तकलीफ हो रही आपको उसका अंदाजा होगा। जैसा कि हमारे पार्टी लीडर साहब ने जो सालारजंग ब्रिज से मूसी रिवर के ऊपर जो ब्रिजेस का प्रपोजल दिए हैं, वो जल्द से जल्द उस पर इम्प्लीमेंट करिए ताकि हाकर्स को सहूलत हो। हाकर्स की वजह से भी बड़ी लोगों को चलने के लिए तकलीफ हो रही है। हाकर्स की जिंदगी भी बड़ी मुश्किल जिंदगी है, उनके सारे खानदान उसी कारोबार के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरी आपके जरिए मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वो काम को भी जल्द से जल्द मुकम्मिल किया जाए। ये तमाम चीजें करने के बाद ये चार मीनार पेडेस्ट्रियन का जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से आगे चल सकता है। बालाड़ा साहब बात करते हैं। मिनिस्टर गाరు అధ్యక్ష, హైదరాబాద్లో పుట్టిన పెరిగిన ఎవరికైనా కూడా హైదరాబాద్ అంటేనే చార్మినార్ అనేది ఒక గొప్ప చిహ్నంగా, గొప్ప గౌరవంగా, हकीकी हैदराबाद जो है, जो असली हैदराबाद जो है, उसका पहचान और उसका निशान हमेशा चारमीनार ही रहेंगे। जितने भी नए बिल्डिंग आने दो, जितने भी अच्छे अच्छे इमारत बनने दो, असली हैदराबाद का पहचान हमेशा चारमीनार रहेगा। हम सबके लिए नाज की बात है, फ़ख्र की बात है कि हैदराबाद जैसी एक खूबसूरत इमारत अपने शहर में। इसलिए हमने जब ये प्रोग्राम CPP का लिया, इसमें कई सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो मैं आपको एक बार आपके जहन में लाना चाहता हूँ, आप साथ ही साथ पूरे आवाम के जहन में भी लाना चाहता हूँ। रेस्टोरेशन और रीडेवलपमेंट ऑफ लाड बाजार, रीडेवलपमेंट ऑफ सरदार महल, पेडेस्ट्रियनाइजेशन ब्रिजेस ऑन मूसी, मल्टी लेवल कार पार्किंग्स एट खिलवत एंड ऑल्सो ओल्ड RTC बस स्टेशन, रेस्टोरेशन ऑफ अशूर खाना, बादशाही अशूर खाना, रेस्टोरेशन ऑफ गुलजार हाउस, रेस्टोरेशन ऑफ काली कमान, रीडेवलपमेंट ऑफ मुरालम मंडी, रीडेवलपमेंट ऑफ मुर्गी चौक। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ आपको, ये प्रोग्राम जो है चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट, इसमें एक आउटर रिंग रोड है 5.4 किलोमीटर वाला, साथ ही साथ एक इनर रिंग रोड है 2.3 किलोमीटर। पूरे ग्रेनाइट पेवमेंट बनाना है चार मीनार से गुलजार हाउस तक, ये पूरा हो चुका है। ग्रेनाइट पेवमेंट बनाना है चार मीनार से सरदार महल तक, ये भी पूरा हो चुका है। ग्रेनाइट पेवमेंट करना है लाड बाजार पे, ये भी पूरा हो चुका है।
ग्रेनाइट कॉबल स्टोन फॉर मक्का मस्जिद के पास, ये भी पूरा हो चुका है। स्ट्रीट स्केपिंग ऑफ ओल्ड सिटी मदीना टू पत्थरगट्टी, ये भी पूरा हो चुका है। वर्क कंप्लीट भी हो चुका है और जिस एक्सटेंट तक अवेलेबल था वहां तक मुकम्मल हो गया। साथ ही साथ एक डक्ट कंप्लीट करना था, वो भी हमने कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियन, सेंट्रल मीडियन अभी इसको लेना है रोड वाइडनिंग के बाद, और HMR प्रोजेक्ट भी एक है उसमें, तो उसको साथ साथ लेके चलना है। मेट्रो रेल का सेंट्रल लाइटिंग भी करना है, अभी भी दिस हैज टू बी टेकन अप। इसमें रोड मार्किंग लेने हैं और साथ ही साथ स्ट्रक्चर जो भी इफेक्ट हुए हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चिल्ला हो, जो भी हैं, कुल मिला के 19 हैं, 29 हैं। तो इनको भी आपके साथ बैठ के मिल के इसको भी काम मुकम्मल करने के लिए इनका भी कोऑपरेशन हमें चाहिए होगा। साथ ही साथ एडिक्वेट नंबर ऑफ बोलर्ड्स जो लगाने हैं वहाँ पे, ताकि पेडेस्ट्रियनाइजेशन पूरी तरह से मुकम्मल हो, प्रोग्रेस में है। आपका मदद चाहिए होगा, आपका वहाँ पे तो थोड़ा लोकल पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी वहाँ पे है। साथ ही साथ वहाँ पे लाड़ बाजार में एग्जिस्टिंग कॉबल स्टोन को रिप्लेस करने की भी बात हुई थी, ये भी हम लोग कमिटेड तरह से काम कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, अभी तक जो भी मैंने कहा, जैसे अभी रोड वाइडनिंग की अभी बात हुई थी, रोड वाइडनिंग 4 रोड जो CPP के अंदर हैं, 4 कमान से आगरा होटल तक रोड वाइडनिंग हो गया, और चारमीनार ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से लेके काली कमान तक और BSNL वया दारुल उलूम हाई स्कूल कंप्लीट हो गया। एक प्रॉपर्टी उसमें एक स्कूल साइड वाला रुक गया, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, हम लोग डिपार्टमेंट के साथ हम लोग डिस्कशन में हैं। साथ ही साथ जो मिट्टी का शहर से जुलू खाना तक है, वो हाई कोर्ट ने एक स्टे ग्रांट किया, तो उस वजह से थोड़ा देरी हो रही है। मक्का मस्जिद वही मेजरीन कैंप टू जुलू खाना मार्केट, वहां तक एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर से रोड जा रही है, उनके लैंड से जा रही है, तो वहां थोड़ा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन चल रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, परसों जब मीटिंग हुई थी मेरी अकबर ओवैसी साहब के साथ, उसमें चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट पे भी काफी सारा डिस्कशन हुआ। मैं मुमताज खान साहब से कहना चाहता हूं, अभी जो रोड वाइडनिंग की आपने बात की, हिम्मतपुर टू फतेह दरवाजा, इसमें कुल मिला के 172 प्रॉपर्टीज हैं एक्वायर करने का। इसमें ऑलरेडी हमने 102 हमने डिमोलिश किया है, 70 अभी बाकी है। ये हम लोग 2-3 महीने के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैनी आलम से दूध बोली की आपने बात की, इसमें 192 प्रॉपर्टीज हैं, डिमोलिश 83 हमने कर दिया, बैलेंस 109 है। ये भी हम 2-3 महीने में, अभी पैसे हमने कल मंजूर किया तो हो जाएगा। साथ ही साथ बाकी जो SRDP के अंडर भी कुछ रोड लेके, उसमें भी रोड वाइडनिंग को भी इसमें शामिल करके लेने की कोशिश कर रहे हैं। CPP की जो आपने बात की, एक पार्किंग की, हॉकर कॉम्प्लेक्स ओल्ड चारमीनार बस स्टैंड पे हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, और 4,000 स्क्वायर यार्ड का जमीन है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई है, इसको भी एक फाउंडेशन डालना है। अकबर साहब ने रिक्वेस्ट किया था, मैं आता हूं, मैं खुद आऊंगा ओल्ड सिटी, और फाउंडेशन भी संगे बुनियाद भी करेंगे, आगे ले जाएंगे। साथ ही साथ GHMC ने इस साल 75 करोड़ रुपया, 75 करोड़ रुपया GHMC ने CPP के लिए अलॉट किया, और HMDA के तरफ से भी 25 करोड़, कुल मिला के 100 करोड़ रुपया हम लोग इसका इंतजाम हम लोग कर लिया। अगर और भी जरूरत पड़े, और अगर 50-60 करोड़ की जरूरत भी पड़े, देने के लिए भी HMDA तैयार है। मैं खुद वादा करता हूं आपसे ऐवान में कि जरूर CPP हमारे लिए भी एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट बनेगी। तो मैं वादा करता हूं कि ये मैं पर्सनली सुपरवाइज करूंगा। आगे आने वाली 6 महीने में मैं खुद दौरा करूंगा, हमारे स्पेशल चीफ सेक्रेटरी भी है अरविंद कुमार साहब, उनसे भी कहूंगा, और जितने भी काम बाकी है, जितने भी काम अधूरे हैं, इसको भी पूरी तरह से मुकम्मल करने की हर कोशिश करेंगे। पर्सनली मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, और 6 महीने में एक अच्छी रिजल्ट, हमारे हकीकी हैदराबाद की जो असली पहचान है, असली निशान है चारमीनार, इसको शानदार बना के आपको एक तोहफे के नाम पे पूरे हैदराबादियों को, और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उनको भी देने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में मैं ये भी कहूंगा, हमारी मंशा ये है, हमारी एजेंडा है, ख्वाहिश ये है कि हैदराबाद को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस का दर्जा मिले। अगर वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस यूनेस्को से चाहिए, तो चारमीनार जैसी एक शानदार हमारी जो हेरिटेज है, इसको अगर हम लोग बरकरार नहीं रखते हैं और शानदार नहीं बनाते हैं, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए हम पूरी तरह से कमिटेड है। जितना पैसा चाहिए, हमने 100 करोड़ का तो इंतजाम कर लिए, अगर 50-60 करोड़ और भी चाहिए तो जरूर हम देने के लिए तैयार है। मैं कहते हुए आप सबसे रुखसत लेता हूं। थैंक यू। इसी रोड का बड़े भाई,
हमारे चीफ सिटी प्लानर यहीं पे है देवेंद्र रेड्डी, मैंने उनको ऑलरेडी 150 करोड़, सुनिए तो, अरे सुनिए तो साहब, आप सुनिए मुमताज साहब, 150 करोड़ हमने उनको HMDA से रोड वाइडनिंग के वास्ते ओल्ड सिटी में डिपॉजिट किया हमने, तो आप उसका फायदा उठाएं। वहां थोड़ा TDR और थोड़ा इसको मिला के, बलाला साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूं बलाला साहब से, आप जरा इसको गाइड कीजिए, आपके मेंबरों को गाइड कीजिए, CCP से बात कीजिएगा और जरूर मुमताज एक बात सुनिए तो, ये हैदराबाद मेट्रो रेल के रूट में आ रहा है आपका, जो आपने जो रोड कहा हैदराबाद मेट्रो रेल का ओल्ड सिटी में जो रूट है उसमें आ रहा है, तो जरूर अभी जैसा मैंने कहा मेट्रो के लिए भी 100 करोड़ अलग से हम दिए हैं, तो जरूर उसमें आ जाएगा, आप बेफिक्र रहिएगा। దయచేసి 10 క్వశ్చన్లకు గాను 4 క్వశ్చన్ మాత్రమే పూర్తి చేయగలరు।